गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है सेट्स, उसके टाइप्स, किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम सेट को फॉर्मेशन में बदल सकते हैं, लाइक सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। सबसेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, पावर सेट के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा हमने। ऑलमोस्ट सेट्स की जो थ्योरी पार्ट थी वो हमने पढ़ ली थी। अब सेट को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सेट के अंदर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से सेट के क्वेश्चन को वेन डायग्राम में सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले आता है यूनियन या यूनियन सेट। यूनियन एक सिंबल होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन सेट का मतलब क्या होता है? गैदरिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द यूनियन सेट। क्या मतलब निकला इससे? कि सारे के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करना और एक सेट की फॉर्म में लिखना, उसे कहते हैं यूनियन सेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ए सेट है। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। एक बी सेट है। इस सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, 5 6 7 2 और 4। मुझे इन दोनों सेट का यूनियन सेट फाइंड आउट करना है या यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होगा? गैदरिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट। इस वाले सेट के सारे एलिमेंट, इस वाले सेट के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करना और उसे एक सेट की फॉर्म में लिखना यूनियन सेट कहलाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7, 5 6 7, ये 2 और 4 दोबारा आ गए। लेकिन हम जब भी किसी सेट की फॉर्मेशन करते हैं, हम जब भी किसी सेट को रोस्ट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता, किसी एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होती, उसे कहते हैं हम यहाँ पे यूनियन सेट। इट मीन्स गैदरिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द यूनियन सेट। मेरे पास 2 सेट भी हो सकते हैं, मेरे पास 3 सेट भी हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एक ए मेरे पास सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। एक बी मेरे पास सेट है जिसके अंदर 2 4 6 एलिमेंट है। और एक सी मेरे पास है जिसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है। मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। मुझे इन तीनों सेट के यूनियन सेट निकालना है या इनका यूनियन करना है। तो मैं किस तरीके से सेट का यूनियन कर सकता हूँ? सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो होगा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 यहाँ पे रिपीट हो चुका है, 4 यहाँ पे रिपीट हो चुका है, 6 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे रिपीट हो चुका है, 5 यहाँ पे आ गया, 6 रिपीट हो चुका है और 7 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम सेट को यूनियन कर सकते हैं, हम सेट को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये वाले हम ऑपरेशन यूज करते हैं इन्हें कहते हैं यूनियन ऑपरेशन। सेट को कह सकते हैं हम यूनियन सेट। किसका यूनियन सेट? जो भी हमारे पास सेट दिए गए थे। इसके बाद आता है वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम? आइए जानते हैं। वेन डायग्राम एक, यहां पे देखते हैं, ये मेरे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो इसके अंदर है, इस पूरे बॉक्स के अंदर है। इसके अंदर ये कोई भी ए सेट है, ये जो सर्कल किया हुआ है ये कोई ए सेट है। ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि हम इसे सर्कल टाइप का करें। थोड़ा सा डायग्राम को क्लियरली दिखाने के लिए हम इसे सर्कल बनाते हैं। अगर आप कोई भी बॉडी बना सकते हो, कोई भी रेक्टेंगल टाइप का बना सकते हो, बट बेसिकली यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी सेट होते हैं। कोई सी सेट भी हो सकता है, कोई डी सेट भी हो सकता है। एक ए मेरे पास सेट है यहाँ से यहाँ तक, एक बी मेरे पास सेट है यहाँ से यहाँ तक। इट मीन्स
हमें काम क्या करना है, सभी एलिमेंट को इकट्ठा करना है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स मीन्स इस सर्कल के जो अंदर है, उन सभी को लिखना और एक सेट की फॉर्म में लिखना यूनियन सेट कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के सब लेना, ये वाले एलिमेंट को एक बार लेना क्योंकि ये एलिमेंट इसमें भी है, यही एलिमेंट इसमें भी है, यहाँ के जो एलिमेंट है वो भी इसी के अंदर लेना, तो इसे कहते हैं हम यूनियन सेट। यूनियन सेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती है, आइए प्रॉपर्टीज कैसे आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ए और बी दो सेट है, उनका हम कोई भी यूनियन करें या बी यूनियन ए करें, इन दोनों को कैसे भी हम सोल्व करते हैं, इस तरीके का जो लॉ होता है उसे हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकंड, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको दिख रहा होगा यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैंने ए यूनियन बी को ब्रैकेट में किया है, यहाँ पर मैंने बी यूनियन सी को ब्रैकेट में किया है। इससे क्या होता है, पहले हम ए यूनियन बी को सोल्व करें, देन जो भी हमारे पास एलिमेंट या जो भी हमारे पास सेट आया उसका सी के साथ यूनियन करें, या पहले यहाँ पे बी और सी का हम यूनियन निकालें, उसको सोल्व करें और ए के साथ फिर यूनियन निकालें। आप किसी तरीके से सोल्व कर सकते हो, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड होता है ए यूनियन फाइव। ए एक सेट है, फाइव भी एक सेट है, यदि इन दोनों का मैं यूनियन करता हूं तो हमेशा ए आता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ फाइव भी कह देते हैं, लॉ ऑफ फाइव या लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। फोर्थ वन आता है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। दो सेट है, लेकिन दोनों सेट की या तो हम कह सकते हैं ए की सेट है उसको दो बार लिखा गया है, या कह सकते हैं दो सेट है जिनके सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं। तो ए यूनियन ए, जब भी किसी सेट का खुद के साथ यूनियन किया जाता है तो हमेशा खुद एक सेट बन के आता है। जब भी किसी सेट का खुद के साथ यूनियन किया जाता है तो वो खुद एक सेट होता है, इसे कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है। यूनियन और यूनिवर्सल सेट में ये फर्क होता है, यूनियन एक सिंबल होता है, सिर्फ एलिमेंट्स को इकट्ठा करता है, बट जो यूनिवर्सल होता है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। इस यूनिवर्सल का मतलब होता है, जैसे इस वेन डायग्राम की अगर मैं तरफ जाऊं तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनियन तो हो गया सिर्फ इतना 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 यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यूनिवर्सल है, जो एलिमेंट यहाँ पे भी पड़े हैं वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट का जब यूनियन करते हैं एक सिंगल सेट के साथ तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ये बेसिकली था यूनियन के बारे में कि कभी भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स आ जाए, दो सेट में आए, तीन सेट में आए, उन सभी को इकट्ठा करना, लिखना और एक सेट बनाना, इसे कहते हैं यूनियन या यूनियन सेट कह देते हैं। यूनियन एक ऑपरेशन है, लेकिन जब एक सेट बन जाता है तो उसे यूनियन सेट कह देते हैं। सेकंड ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। टेक कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट। दिए गए सेट से सारे के सारे एलिमेंट को कॉमन लिखना और एक सेट बनाना, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, एक बी सेट है जिसमें भी 4 एलिमेंट्स है। यदि मुझे इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना होगा, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, यूनियन में तो ऐसे होता है, इंटरसेक्शन में ऐसे होता है। इसका मतलब होता है सभी को इकट्ठा करना, इसका मतलब होता है कॉमन निकालना। तो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 3 4 है, यहाँ पे भी 3 4 है, तो 3 और 4 कॉमन लिया और एक सेट बनाया, इसे कहते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन। ये बन जाता है एक इंटरसेक्शन सेट। किसका? ए और बी सेट का। मेरे पास एक और एग्जांपल है, एक ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है और सी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है। यदि मुझे इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन करना हो तो मैं देख सकता हूँ इन तीनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 एक एलिमेंट आया और इसे हम एक सेट की फॉर्म में लिखा। इसे कौन सा सेट भी कह सकते हैं, साथ साथ सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट भी कहते हैं। कई बार ऐसे भी सेट आ जाते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। मान लेते हैं मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है 4 5 6, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो
उसे हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसे कहते हैं 5 को किसी भी दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो उसे हम 5 कह देते हैं। इसे हम कहते हैं नल सेट, या इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट वेन डायग्राम की तरफ। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें मैंने दो सेट लिए, इन दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन एक सिंबल है और जब वो सेट बनता है तो उसे हम इंटरसेक्शन सेट कह देते हैं। ओके, बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है देन इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी को यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है। ब्रैकेट मीन्स यहाँ पे पहले इनको सोल्व करना है, जो भी आया सी के साथ करना है, यहाँ पे पहले बी और सी को सोल्व करना है, जो भी आया उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड आता है फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, इसे कहते हैं लॉ ऑफ 5, क्योंकि 5 जो सेट होता है, 5 खुद एक सेट है, नल सेट। ए एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट होता है, क्योंकि 5 जो है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। तो 5 का कभी भी इंटरसेक्शन करना हो किसी सेट के साथ तो हमेशा 5 आता है। फोर्थ होता है किसी भी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करना हो किसी सेट के साथ तो वो हमेशा एक सेट आता है। अगर ये यूनियन करना हो तो यूनिवर्सल आता है, बट अगर इंटरसेक्शन करना हो तो ए आता है। क्यों आता है ए? क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट है वो इसमें पक्का मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल सेट है। फिफ्थ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन है, इट मीन्स इस वाले प्रॉपर्टीज के अंदर इंटरसेक्शन भी सिंबल है और यूनियन भी सिंबल है। तो जब भी कभी इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों एक साथ आ जाए तो किस तरीके से इसे ओपन करते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिए। जो ब्रैकेट से बाहर है वो अपने सिंबल को लेके चलता है। ए इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन, इस ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमेशा अपने खुद के ऑपरेशन को लेके चलता है, ए इंटरसेक्शन बी। फिर यूनियन, जो ब्रैकेट के अंदर यूज किया गया है वो बिल्कुल अलग लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर ये ऐसे भी हो सकता है लाइक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तब इसको कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी, मतलब ये ऐसे चलेगा, ए यूनियन बी। क्लियर है? फिर ये वाला इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। याद रखना जो ब्रैकेट से बाहर है वो सिंबल को लेके चलेगा, ए यूनियन इकट्ठा आएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्लियर है? इसके बाद जो थर्ड सेट आता है या जो थर्ड ऑपरेशन आता है वो आता है डिफरेंस ऑफ अ सेट, कि हम किस तरीके से सेट में डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो नेगेटिव के साथ होता है, माइनस के साथ होता है। लाइक ए मेरे पास एक सेट है, बी मेरे पास एक सेट है, यदि मुझे ए माइनस बी करना हो तो इस ए माइनस बी का मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। अगर ये बी माइनस ए होता है, लाइक यहाँ पे बी माइनस ए है, वो एलिमेंट जो बी में है बट ए में नहीं है, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ अ सेट। नेक्स्ट चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई भी दो सेट है ए और बी। आपको कुछ शेडिंग दिख रही होगी यहाँ पे और यहाँ पे बीच में नहीं है। ये वाली जो शेडिंग है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये शेडिंग सिर्फ ए में है बट बी में नहीं है। ये वाली शेडिंग रिप्रेजेंट करती है जो बी में है बट ए में नहीं है, और जो बीच वाला पार्ट है इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। जो ए में है बट बी में नहीं है इसे ए माइनस बी भी लिखते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर, बी माइनस ए का मतलब जो बी में है बट ए में नहीं है। यदि मैं इसको और इस वाले को तीनों को कंबाइन करके बनाऊं तो ये एक इस तरीके से शेप बनती है। ध्यान से देखना, इस तरीके से शेप बनती है ये वाली। इस पूरी शेप को कहते हैं यूनियन। इट मीन्स यदि मैं इसको प्लस इस वाली को प्लस इस वाली को अगर मिलाता हूं, लाइक
n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यदि मैं a माइनस बी के सारे एलिमेंट को, बीच वाला a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट को, b माइनस ए वाले एलिमेंट को, तीनों को मिला देता हूं तो ये एक यूनियन बनता है। क्लियर है? एक छोटा सा ऑपरेशन है, इसे ध्यान से देखना। जो a माइनस बी होता है इसको हम लिख सकते हैं a एज इट इज, माइनस के साइन को इंटरसेक्शन में पलट देते हैं और जो b है लेकिन b के ऊपर डैश लग जाता है। दोबारा फिर देखिए, जो a माइनस बी होता है इसका मतलब होता है a इंटरसेक्शन b डैश। अगर ये b माइनस ए होता तो b एज इट इज माइनस वाले साइन को इंटरसेक्शन में चेंज करते हैं और a के ऊपर डैश लग जाता है। कुछ भी हो सकता है, लाइक x माइनस वाई होता तो x एज इट इज इंटरसेक्शन और y के ऊपर ये डैश। अब ये डैश क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के अंदर। डैश वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, डैश होता क्या है कि जब भी, जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट है, लाइक 5 और 6 एलिमेंट इस पूरे सेट के अंदर है, लेकिन इस यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 है। 5 6 सिर्फ इसमें है, बाहर 1 2 3 4 5 6 है। तो जो 5 6 है वो तो इसके अंदर आ गई, बची हुई इस शेप के अंदर जो ब्लैंक शेप है इसमें 1 2 3 4 बचे। तो 1 2 3 4 इस सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो यूनिवर्सल में है बट अंदर वाले सेट में नहीं है, सेट में नहीं है, याद रखना। बाकी इसकी पूरी फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब एक बात ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी शेप जो है वो ये वाली यहां से यहां तक ए है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये प्लस में ये वाली। आप फिर दोबारा ध्यान से देखिए, ये वाली पूरी जो आपको बॉडी दिखाई दे रही है, पूरा सर्कल जो दिखाई दे रहा है, दिस प्लस में दिस है। इट मीन्स मैं इसको नंबर ऑफ ए को लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए होंगे? यदि मुझे इसको लिखना होगा तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ जो बी है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, पहले तो इसके अंदर चलें तो ये वाली शेप प्लस में ये वाली शेप, तो इसको भी लिख सकते हैं बी माइनस ए प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये यूज बहुत होंगे। चलिए आइए, अब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू अगर मैं निकलवाऊँ आपसे तो आप कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ a माइनस ए इंटरसेक्शन b। ऐसे नंबर ऑफ b माइनस ए की वैल्यू पूछो तो नंबर ऑफ b माइनस ए इंटरसेक्शन b। देखिए ये लिखा हुआ, नंबर ऑफ a माइनस बी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर ये ऐसे होता b माइनस a तो जो पहले होता है उसे पहले लिखा जाता है माइनस a इंटरसेक्शन b। याद रखना, मैंने काम क्या किया, इन दोनों को इसके अंदर डाला। जैसे इसमें डाला तो कुछ पार्ट कट गया, जो वाला पार्ट बचा ये नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a यूनियन b बना। ये एक फॉर्मूला है a यूनियन b निकालने का। इस फॉर्मूले को हम वेन डायग्राम में बहुत यूज करेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स आज जो मेरा टॉपिक था वो सिर्फ ऑपरेशन का टॉपिक था, किस तरीके से हम यूनियन को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम इंटरसेक्शन को अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं। यूनियन का मतलब होता है सभी एलिमेंट को इकट्ठा करके एक नया सेट बनाना। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट कॉमन होते हैं उन सभी को निकालना और एक सेट बनाना। और डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब होता है लाइक ये b माइनस ए है, वो एलिमेंट जो b में है बट a में नहीं है, इसे हम डिफरेंस ऑफ अ सेट कहते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट मीन्स जो फोर्थ एक्सरसाइज है 1.4 वो इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर बेस है। आपको पहले इन 3 टॉपिक को अच्छे से देखना है, समझना है, इन्हीं एग्जाम्पल को एक बार करना है और एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। और अगर फिर भी किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप बिल्कुल मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपका जो भी डाउट है आप हर तरीके से उसे क्लियर करा सकते हो। थैंक यू सो मच।